जय हिंद दोस्तों। आनंद राय कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं प्रमोद सर आज आप सबको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत की कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और कब निर्धारण हुई और किन किन लोगों ने इसे निर्धारण किया है। तो आज हम जानेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। पहले देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच कौन कौन सी रेखा है। भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। ये देखिए, ये भारत के नक्शे के हिसाब से देखिए, यहाँ पर देखिए ये रेड क्लिफ रेखा है। ये जो रेखा है ये रेड क्लिफ रेखा है। यह रेड क्लिफ रेखा है और इसका निर्धारण हुआ था 1947। रेड क्लिफ रेखा का निर्माण जो हुआ था, इसका निर्धारण जो हुआ था 1947 में। यह रेखा बहुत विवादित है। यह रेखा जो कि विवादित है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झेलम नदी एक आती है यहाँ पर, और यह रेखा इसलिए विवादित है। देखिए 1948 में एक युद्ध हुआ था। इसी रेखा पर वो पाकिस्तानी घुसपैठी किए थे यहाँ पर। क्या यहाँ कश्मीर में यहाँ पर इतना पीओके जो है, पीओके उसे अधिकृत कर लिए थे 1948 में ये पाकिस्तान के आतंकवादी लोग। अब 1965 में एक युद्ध हुआ था। 1965 में युद्ध हुआ था। 1965 में जब युद्ध हुआ था, उसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसका नारा दिया था। जय जवान मतलब उस समय 1965 में जवान यहाँ पर बॉर्डर पर युद्ध कर रहे थे, और जय किसान मतलब जो किसान लोग खेती कर रहे थे। उस समय भारत में अकाल पड़ा था, इसीलिए उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान सरहद पर लड़ेंगे और किसान बीज बो करके उसे अनाज उगाएंगे। तो अगला जो युद्ध हुआ था 1971 में। 1971 हुआ था ये बांग्लादेश के कारण, क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। यह पूर्वी पाकिस्तान था। यह है बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। यहाँ के प्रधानमंत्री, जब यहाँ पर चुनाव हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1971 में, तो यहाँ के जो एक मंत्री थे वो प्रधानमंत्री हुए थे। यहाँ लाहौर गए थे। लाहौर यहाँ पर है। लाहौर गए तो वहाँ पर पाकिस्तानियों ने इन्हें बंदी बना लिया, और तब यहाँ पे ये लोग पाकिस्तानी लोग यहाँ पर बांग्लादेश में अत्याचार करने लगे, जिसकी वजह से मुक्ति वाहिनी एक सेना संगठित हुई बांग्लादेश में। और 1971 में युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे दबाने के लिए अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, जो रूस सहयोगी भारत का बना। उसने 40वां बेड़ा भारत की ओर से भेजा था। अब देखिए 1971 हुआ। 1999 में एक युद्ध हुआ था यहाँ पर, कारगिल का युद्ध। कौन सा? कारगिल का युद्ध। ये कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के समय सेना मंत्री थे मुलायम सिंह। उन्होंने कहा था कि जितने शहीद होंगे हमारे सेना के जवान, उनका शव जो है, पार्थिव शव, वो घर लाया जाएगा। इसी युद्ध के बाद से पार्थिव शव जो है घर आने लगा। जो आज सेना हमारे शहीद हो जाते हैं, उनका शव घर आता है, और
लोग घर के लोग उनके शव को देखते हैं और फिर जाके दफनाते हैं, कोई जलाता है, तो क्रियाक्रम करते हैं। आगे देखिए, 1948 में युद्ध हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ ही था, तो 1948 में युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि भारत में अकाल पड़ा था। 1971 में युद्ध हुआ। बांग्लादेश के पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहे थे, इस वजह से। और 1999 जो हुआ था, यह कारगिल के युद्ध, विजय ऑपरेशन चलाया गया था, कारगिल का युद्ध। अब देखिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। और यह कौन कौन से राज्य? लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, और गुजरात, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, इन राज्यों से भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेड क्लिफ रेखा है वो लगती है। अब देखिए दोस्तों, चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है? चीन और भारत के बीच, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? देखिए, मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। 1913 से 1914 के बीच हुआ था। यह शिमला समझौता। कौन समझौता? शिमला समझौता। शिमला समझौता से हुआ था। देखिए, शिमला यहाँ पर है, शिमला जो है यहाँ पर है, भारत का हिमाचल प्रदेश में शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब देखिए, शिमला समझौता 1914 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान चीन के बीच, भारत और चीन के बीच हुआ था। इस समझौता में मैक-मोहन थे, हेनरी मैक-मोहन, उन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था। इस रेखा का निर्धारण किया था। और उस समय ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार और चीन के बीच असंबंध होने के कारण उन्होंने एक संधि बनाई, और संधि हुई तो वहाँ उन्होंने शिमला समझौता दिया ना, और मैक-मोहन ने इस रेखा का निर्धारण किया। अतः उन्हीं के नाम से ही, हेनरी मैक-मोहन के नाम से ही यह रेखा का नाम पड़ा, मैक-मोहन रेखा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से लगते हुए आती है। मैक-मोहन रेखा जो है यहाँ पर लगती है, यहाँ पर। अब ये इसकी लंबाई कितनी है? मैक-मोहन रेखा की लंबाई है 3488। कितनी है? 3488 किमी मैक-मोहन रेखा की लंबाई है। यह 1914 में शिमला समझौता में इसका निर्धारण हुआ था। अब देखिए, बांग्लादेश पहले 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। यह पूर्वी पाकिस्तान था, तो इसका भी नाम जो है, इसके बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ था। 1971 से पहले रेड क्लिफ था, और रेड क्लिफ अब भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है, यह इसका सीमा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगता है, इसकी लंबाई लगभग 4096.7 है। 4096.7 किमी इसकी लंबाई है। इस रेखा की लंबाई, सीमा तटीय रेखा की लंबाई है। देखिए, कौन कौन से राज्य से लगती है? असम, मेघालय, मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और पाकिस्तान कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। अब देखिए चीन का कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है, इन राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है, इन राज्यों से चीन की सीमा लगती है। अब देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था कब? बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1906 में। बंगाल विभाजन 1906 में, उस समय ब्रिटिश सरकार थी। उन लोगों ने बंगाल विभाजन किया हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए। देखिए, और अंग्रेजों ने क्या किया? 1906 में एक व्यवस्था संगठित की, उसमें 1906 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन जब हुआ तो बंगाल अलग हुआ और पश्चिम बंगाल अलग हुआ। देखिए, पूर्वी बंगाल हो गया, ये पश्चिमी बंगाल। कौन सा हो गया? जब विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल में हिंदू और पूर्वी में मुसलमान रखे गए। इन लोगों के बीच ये अंग्रेज हमेशा विद्रोह कराते थे। क्या कराते थे? हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे। देखिए, 1906 में बंगाल विभाजन हुआ और 1947 में पाकिस्तान ने बंगाल देश को अपने में ले लिया। पाकिस्तान जो है बंगाल देश को अपने में ले लिया। 1971 में बंगाल एक पूर्ण देश बना। बंगाल जो है एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना 1971 में यह पाकिस्तान से अलग हुआ और एक स्वतंत्र देश हुआ बांग्लादेश। इसकी राजधानी ढाका है। अब देखिए दोस्तों, म्यांमार जो है, म्यांमार और भारत के बीच इंडो वर्मा रेखा है। बंगाल और म्यांमार और भारत के बीच इंडो वर्मा रेखा है। इंडो वर्मा, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसकी लंबाई है 1643। इसकी लंबाई है 1643। ये इंडो वर्मा म्यांमार और भारत के बीच की रेखा है। इसका म्यांमार में जो इंडो वर्मा रेखा का निर्धारण हुआ, ये 1967 में हुआ था। 1967 में। और इससे पहले 1896 में इसको बनाया गया था, लेकिन यह 1967 में इसका इंडो वर्मा का निर्धारण हुआ था। अब देखिए दोस्तों, 1896 में अफगानिस्तान 1896 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई। इसका नाम है, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई, इसका नाम है डुरंड रेखा। इसका नाम है डुरंड रेखा। 1896 में खींची गई। इसे डुरंड रेखा का निर्धारण करने वाले डुरंड एक ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। जो है डुरंड एक अंग्रेज थे, उन्होंने ही इसका निर्धारण किया था 1896 में। भारत और उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। 1896 में पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो यह पाकिस्तान यहाँ तक था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा थी डुरंड रेखा। इस समय जो रेखा है वही है, डुरंड रेखा ही है, लेकिन यह अब
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब यह डुरंड रेखा क्या है? भारत से लगा हुआ है, पर यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। और भारत में इसका केवल 106 किमी लंबाई है डुरंड रेखा की। भारत में, यहाँ पर भारत में 106 किमी लंबाई है इसकी डुरंड रेखा की। तो दोस्तों, आज हमने आप सबको बताया भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जो कि भारत से लगा हुआ सीमा रेखा है, और यह किन किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब देखिए, नेपाल की कोई रेखा तो नहीं है, पर इसकी लंबाई जो है, यह सीमा जितना लगाता है, यह सीमा इसकी लगता है 1751। यह 1751 किलोमीटर तक इसकी सीमा लगती है। अब भूटान की जो सीमा लगती है, यह 699 किमी। भूटान की सीमा जो लगती है, यह 699 किमी लगती है। देखिए, भूटान, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से, और पश्चिम बंगाल यहाँ तक आता है। असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनसे यह सीमा लगाता है भूटान जो है, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और नेपाल जो है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से नेपाल का सीमा लगता है। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बताए हैं, जिसमें रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, इंडो बर्मा रेखा, इनका बताएं। तो अगला वीडियो जो आएगा नेक्स्ट डे, अगर वीडियो सही आपको लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।